वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच। मैं हूं सिद्रा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुइज़। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बेचैनी है, चाहे आप टेलीविजन की तरफ नज़र दौड़ाएं, चाहे आप अपने ऑफिस की टेंशन्स को लें या फिर घरेलू मसाइल की तरफ देखें, थिंग्स आर ओनली गेटिंग वर्स एंड नॉट गेटिंग बेटर, तो आपके पास अमूमन दो तरह के बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस लोगों के मुझे नज़र आए हैं। एक तरफ वो जो लोग कहते हैं कि जी हम बहुत डिप्रेस हैं, और डिप्रेस क्या हैं कि जी ये फैशनेबल है कहना कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत डिप्रेस हूँ। आप उनके पास सॉल्यूशंस लेके जाते हैं तो कहते हैं जी हाँ हमें योगा करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, और इसके लिए जी तमाम क्लासेस में इनरोल भी कर लेते हैं, म्यूज़िक भी ख़रीद लिया जाता है, कपड़े भी सिलवा लिए जाते हैं, एक स्केड्यूल भी बना लेते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको अगर आप मेडिटेशन या सुकून का, या कहते हैं कि जी थोड़ा रिलैक्स किया करो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, चीज़ों को एंजॉय करना सीखो, तो वो बड़ा बुरा मनाते हैं, कहते हैं जी वक्त कहाँ है इस सब चीज़ों का, ये सब पागलपन है। तो ये दोनों ही जो ग्रुप्स हैं मेरे ख्याल में असल रूह मेडिटेशन की, जो इसका असल बेनिफिट होना चाहिए, उसको निगेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर मुइज़ आज जानेंगे कि उनकी क्या एडवाइस होगी दोनों ग्रुप्स के लिए, एंड हाउ कैन वी ब्रिंग दैट कंटेंटमेंट, वो इत्मीनान हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। पहला ग्रुप जो है ना, जो पैसे खर्च कर लेगा, ज्वाइन करेगा क्लासेस, उनका प्रॉब्लम ये है कि दे वांट अ क्विक फिक्स। वो थिंक कि मेडिटेशन विल हेल्प देम, बट दे आर नॉट विलिंग टू चेंज द वेज, द बिहेवियर्स, द एटीट्यूड, दे नॉट विलिंग टू डू दैट। ऊपर जब आप बैंडेड थेरेपी होती है ना, आपने बैंडेड लगा दी, बस जख्म ठीक हो जाएगा। किसी चीज को पाने के लिए आपको कुछ थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। आप क्यों चाहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, कहाँ हर्डल्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी में क्या वीकनेस है। पहले तो मेरी एडवाइस ये कि ऐसी चीजें लिख लें आप। नंबर वन, व्हाट डू यू वांट। एक चीज हम कहते हैं टाइम लाइन थेरेपी। टाइम लाइन थेरेपी में वी आस्क देम टू मेक अ चार्ट फॉर 5 years अहेड फ्यूचर में, राइट, एंड एवरी ईयर यू पुट डाउन डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स दैट यू विश टू अचीव, एंड देन ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड 2 कॉलम बना लें चार्ट पे, एक पे इंटरनल रिसोर्सेज, एक पे एक्सटर्नल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल फोन इज एन एक्सटर्नल रिसोर्स, आपकी गाड़ी एक्सटर्नल रिसोर्स है, आपके दोस्त, आपके कॉन्टैक्ट्स, ये सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। एक साइड पे आप इंटरनल रिसोर्सेज में फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, एजुकेशन है आपके पास है, दीज आर इंटरनल रिसोर्सेज। अब जब आप एक गोल सेट करते हैं कि ठीक है मुझे मेडिटेशन के थ्रू, माय गोल क्या है, बेसिकली मेडिटेशन इज ए मीन टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, एंड दैट इज पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, fulfillment, satisfaction, better health, or a more solution control, to any solution problem. to anything, right? ठीक है। तो meditation will lead to that, whatever you end is. तो आप पहले गोल लिखेंगे कि जी मेरा गोल ये है कि by 3 months from now on, 2010, let's say December या January तक, 2011 तक, I would like to have a better health. या I want to have a better sleep, or to be able to sleep when I want to. वो आपने गोल बनाया। अब उस गोल के साथ साथ आपने एक अलग कागज पे कुछ चीजें लिखनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई अचीव दिस गोल, हाउ विल इट बेनिफिट मी, हाउ विल इट बेनिफिट माई फैमिली मेंबर्स, विल इट हेल्प मी इन अदर एरियाज ऑफ माई लाइफ। अगर आप एग्जीक्यूटिव्स हैं तो विल इट हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, विल यू हेल्प यू इन सेल्स, और वट एवर इट इज। ये आप लिखेंगे, बिकॉज जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके गोल में वो ताकत नहीं आती, वो पैशन नहीं आता, वो अट्रैक्शन नहीं आती। हमने, आई रिमेंबर माय नाना, ही यूज्ड टू शेयर विद अस द क्लासिक्स, तो मुझे अच्छी तरह याद है 10 कमांडमेंट्स में वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी जो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट होता है, जो डिवाइन वॉइस आती है, वो कहती है सो शैल इट बी रिटन, सो शैल इट बी डन। यानी तभी आप कहते हैं कि लिखना इंपॉर्टेंट होता है, एक दफा अपने जहन के लिए भी और वैसे भी। और जब लिखते हैं ना, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो एक क्लस्टर है थॉट का, राइट, और आपकी अवेयरनेस एक थॉट से दूसरी थॉट्स पे जंप करती है। But when you write it down, it's more focused, it's more composed, it's very clear what exactly do you want. तो लिखना बहुत जरूरी है। अब दूसरा ग्रुप जो है, जो कि कहता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, उनका इशू ये है कि they do not want to change themselves. They don't want to. Now, and they're not willing to go for some other option. वो एक सेट माइंड सेट होता है और फिक्स्ड होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। दुनिया के अंदर इस वक्त यू विल बी अमेज्ड, जैपनीज, मेजर जैपनीज कंपनीज, उनके कॉफी ब्रेक्स रिप्लेस्ड बाय मेडिटेशन। कि कॉफी ब्रेक्स के दौरान आप कॉफी नहीं पीने जाते, यू सिट इन अ हॉल और आंखें बंद करके द स्पेशल म्यूजिक विच रिलैक्सेस यू, आपको ट्रांस में ले जाती है। 15 minutes यू ओपन योर आइज एंड यू हैव द सेम एनर्जी विच यू हैड व्हेन यू केम इन द मॉर्निंग। So, आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल कितना replacing caffeine with something which is more spiritual and at the same time it gives you
the extra boost of energy which you don't require from caffeine. तो पता चला कि जी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे आफ्टर लंच प्रोडक्टिविटी कम्स डाउन. ठीक है. अब सुबह जब आप जिस एनर्जी के साथ आते हैं वो एनर्जी 1:30 बजे के बाद खत्म हो जाती है. अगर आप वो मेडिटेशन का सेशन लेते हैं तो फिर आप उतने ही रिचार्ज होते हैं जो सुबह 9 बजे आपके होते हैं. तो अब इन दोनों ग्रुप के लिए, जो पहला वाले को तो मैंने बता दिया क्या सिस्टम है, राइट इट डाउन. सेकेंड वाले को ये करना है कि वाई नॉट ट्राई, इज देयर एनी हार्म क्या होगा आपका. लर्न टू मेडिटेट, सिट क्वाइटली, योगा करें, कुछ एरोबिक्स करें, कुछ ऐसा करें. एक बायो फीडबैक ट्रेनिंग होती है. दे मे फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, देयर इज अ गैजेट इन्वॉल्व. और गैजेट जब इन्वॉल्व होता है तो साइंटिफिक माइंडेड अगर आप हैं तो आप इस्तेमाल और गैजेट जो लोगों को बड़ा बेनिफिट करता है. कई दफा ये भी कहते हैं कि अच्छा एक काम करें, आप अपने मोबाइल फोन में कोई मेडिटेशन रिकॉर्ड कर लें, एंड देन व्हेन यू हैव द टाइम आप आंखें बंद करें, डू इट. सो पीपल इफ दे यूजिंग अ गैजेट, बिकॉज देन देयर इज एक कैनेस्थेटिक, एक फिजिकल टच होता है, एंड पीपल कैन रिलेट टू दैट. ऐसे लोगों को प्रॉब्लम ये होता है, जो सेकेंड कैटेगरी है, कि दे नीड समथिंग मोर मंडेन, मोर कॉन्क्रीट, मोर टेंजिबल टू बी. मेडिटेशन इज नॉट टेंजिबल. उनको लगता है कि ये क्या बात हुई, ये कमरे में बैठ जाओ, म्यूजिक सुन रहे हो और आंखें बंद करो, तो वो और नेगेटिव थॉट्स धावा बोलते हैं. उनके लिए फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन पिल्स या इस किस्म की चीजें, मेडिकेशंस, दे टेंड टू गो फॉर दैट. Xanax इज सो कॉमन, आई एम सरप्राइज्ड. इट्स बिकम एन ओटीसी इन हियर. हर दूसरा तीसरा बंदा कहता है जी मुझे नींद नहीं आती, Xanax. वो कहता है मैं थका होता हूं, मैंने Xanax, फला चीज. अब 2-3 दवाइयां इतनी कॉमन हो गई है विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस. Xanax ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम harms your memory. आपको पता है, it kills your brain. Xanax तो इतनी डेंजरस है. तो अब दूसरा जो है, वो दूसरा तबका जो है वो गैजेट के साथ ट्राई कर ले. ऐसी बहुत सारी मशीन्स आती हैं, उसके साथ ट्राई करें, थोड़ा सा टाइम निकालें. और सबसे बड़ी चीज है कि इसका क्या फायदा होगा अगर आप थोड़ी देर के लिए सोच लें. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आई वर्क वेरी हार्ड, साथ साथ मैंने ये रखा है कि बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड आई नीड टू हैव लग्जरीज इन माई लाइफ. फॉर एग्जाम्पल ये मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. कार, आई विल मेक श्योर आई हैव द कार दैट आई लव. आई एम अ विजुअल पर्सन, तो मेरे लिए गाड़ी की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका डैशबोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ. उसकी इंटीरियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो मैं आई वुड स्पेंड एक्स्ट्रा मनी टू मेक श्योर मैं उस गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूं कि जिसका मुझे इंटीरियर अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड ऑन द अदर साइड. लोग करते ही हैं कि अपने लिए ना वक्त निकालते हैं, ना अपने पैम्पर, जिसको कहते हैं ना, कभी कभी अपने आप को पैम्पर करें. मसाज फॉर एग्जांपल, कराची वगैरह में मसाज का अच्छे पार्लर्स खुले, वंस इन अ व्हाइल गो फॉर अ गुड मसाज. और आप मसाज के बाद इतना रिलैक्स करेंगे एंड यूज दैट. तो वो सेकंड जो ग्रुप है वो अगर मेडिटेशन में नहीं आता तो कोई गैजेट के थ्रू करे मेडिटेशन. यू हैव टू हैव अ हॉबी. यानी अगर आप कहना कि आपने जो पहली वाली बात की कि पैम्पर योरसेल्फ, नाउ दैट पैम्परिंग कुड बी एनी लग्जरी, और वो लग्जरी हो सकता है औरों की नजर में लग्जरी ना हो. अ गुड बुक, यू नो, वाइंडिंग अप विद अनवाइंडिंग विद अ कप ऑफ कॉफी एंड अ गुड बुक इज समथिंग यू कैन डू. इसके अलावा यू कैन गो फॉर अ मसाज, यू कैन हैव अ चैट, यू कैन गो फॉर अ वॉक ऑन द बीच. anything which breaks the monotony of your schedule. यानी रोज जो आप समझ रहे हैं ना कि जी हबर दबर हबर, मुझे 9 बजे का खबरनामा देखना है, सुबह 8 बजे उठना है. if you want to change that, a break in that rhythm is very important. and especially क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट था the uncertainty, the way the environment is affecting you. तो आज को छोड़ के आने वाले कल में भी हमने जीना है. ठीक है, आज आपको बदलना है, आज आपको चेंजेस करनी है, आज आप मेहनत करेंगे तो कल आप अपने ख्वाब के करीब पहुंचेंगे. but at the same time your pace is something you need to look at. मुझे अच्छी तरह याद है when we used to be debating, तो हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता था एक लेपर्ड की या एक टाइगर की स्ट्राइड का, कि अगर आप उसको दुनिया का फास्टेस्ट एनिमल भी तस्वर करते हैं तो देयर इज अ स्ट्रैटेजी, यू नो, देयर इज अ सर्टेन टाइम व्हेन दे विल मूव. पूरी एक स्प्रिंट होती है, ये नहीं कि वो बस भागता ही रहता है. सो यू ऑल्सो हैव टू पेस योर सेल्फ आउट. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स. आई एम श्योर कि जितने लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, दे मस्ट हैव गॉटन अ लॉट ऑफ इनसाइट एंड अ लॉट ऑफ टिप्स आउट ऑफ इट. हमें अपना फीडबैक और कमेंट जरूर भेजिएगा. फॉर दैट यू कैन रीच मी ऑन माय फेसबुक पेज एंड माय फेसबुक ग्रुप. दे बोथ गो बाय माय नेम सिद्रा इकबाल. टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.